बिकॉज ये हमारा ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ऑरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स, है कि नहीं। तो ये आप देख रहे हो, तो हर ब्लड सेल का ऑरिजिन क्या है, वो एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड हिमेटोपोइटिक, मतलब ब्लड सेल फॉर्मिंग स्टेम सेल। तो इसके दो ब्रांच होते हैं, एक लिम्फॉइड प्रोजेनेटर होता है, ओके, तो वन इज लिम्फॉइड प्रोजेनिटर एंड जो दूसरा है माइलॉइड प्रोजेनिटर होता है। ओके, तो एक लिम्फॉइड है, एक माइलॉइड है। मतलब लिम्फॉइड जो है वो क्या करेगा, वो लिम्फोसाइट्स बनाएगा। तो इसलिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड आउटपुट, एक है टी सेल्स, एक है बी सेल, एक है प्री एनके। ये सब ऑल प्री है, प्री माने बिफोर, तो ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये प्री एनके सेल है, ये प्री टी सेल है एंड ये प्री बी सेल। अंडरस्टूड? सो दिस इज द थ्री बेसिक सेल्स। अब ये एनके सेल, ये नेचुरल किलर सेल्स है, ये हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स है, ये आपका एक टाइप ऑफ किलर है जो किलर सेल, टी किलर जैसे मारामारी करता है। टी सेल, प्री टी सेल बनाएगा एंड ये टी सेल आगे जाके चार तरह के सेल बनाएंगे। ओके, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी। अंडरस्टूड? उसके बाद बी सेल जो है, वो बी सेल दो तरह का सेल बनाता है, एक मेमोरी, एक प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा सेल है वो आपका एंटीबॉडी फैक्ट्री है, वो आपका एंटीबॉडी बनाता है। नाउ उसके बाद जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये अगेन दो तरह का सेल्स बनाता है। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स दे मेक? तो नंबर वन है ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर, मतलब ये आपका जो ग्रैन्युलोसाइट्स को बनाएगा, एंड मोनोसाइट, एंड दूसरा है माइलॉइड प्रोजेनिटर। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रैन्युलोसाइट प्रोजेनिटर है वो क्या बनाता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, तो ये लिम्फो नहीं बनाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये सब एक जैसे हैं। तो न्यूट्रो, बेसो, इओसिनो एंड मोनो। बट उसका जो सेकेंड साइड है, मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर, तो एक मेगा कैरियोसाइट सेल बनाता है, एक एरिथ्रोसाइट बनाता है। तो मेगा कैरियोसाइट क्या बनाएगा, आपके प्लेटलेट्स बनाएंगे, देख रहे हो। एंड एरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर क्या बनाता है, आरबीसी। सो ये आपका जो ब्लड सेल डिफरेंशिएशन है, देख रहे हो, तो कितना सारा डिफरेंसेस है। तो ये इतना छोटा चीज नहीं है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे जस्ट फॉर यू। तो if we will see, this is hematopoiesis. Okay. So now this is hematopoiesis या ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्लड सेल फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, so this is called hematopoiesis। तो इसीलिए ये शुरू कहां से होगा, this will start with, ओके, ये स्टार्ट करेगा हिमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स। ओके, तो ये शुरू होगा हिमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स से। ठीक है, तो ये जो प्रोजेनिटर सेल है या स्टेम सेल आप कह सकते हो। ओके, तो दिस इज हिमेटो POIE, ओके, पोएटिक प्रोजेनिटर सेल कह लो या स्टेम सेल्स। व्हाई वी कॉल देम स्टेम सेल्स, क्योंकि ये इज अ टाइप ऑफ टोटिपोटेंट सेल। इसमें भी हो जाएगा IE, फाइन। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कितने तरह का था, बोलिए। इट वाज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर
एक है माइलॉइड प्रोजेनिटर। ठीक है, तो इसीलिए इसके दो तरफ के सेल्स बनाएंगे हमने। एक है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, ओके, एंड जो दूसरा है उसको कहेंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। ओके, इससे आपको लिनिएज पता चलेगा एक्चुअली मैंने ये क्या क्या बना सकता है। तो आप ये जो आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटर है ये बेसिकली प्री लिम्फोसाइट्स बनाएगा, है कि नहीं? तो ये बनाता है क्या? प्री एनके सेल्स, है कि नहीं? उसके बाद बनाएगा प्री बी सेल्स, उसके बाद बनाएगा प्री टी सेल्स, है कि नहीं? तो बी सेल एंड टी सेल क्या है? दे आर बेसिकली लिम्फोसाइट्स। एंड लास्ट में जो प्रोडेंड्राइटिक सेल है तो वो हमारा बनाएगा। इसको अलग से लिख देते हैं, प्रोडेंड्राइटिक सेल्स। तो ये सब आप इम्यून सिस्टम में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनका फंक्शन। ठीक है सर एनके क्या है? क्या? नेचुरल किलर सेल। एनके का मतलब है, इस श्रेयस पंडा कौन है? आयुष पांडा किसी नेम से आया हो, ओके, भाई का नाम से आया। हो सकता है। नो सर, सर नहीं, मैं आयुष पांडा के नाम से आया हूँ। तो अब श्रेयस पंडा कौन है? एक सुश्री, हु इज श्रेयस पंडा? श्रेयस पंडा कौन है? चलिए, सो आई रिमूव्ड। चलिए, सो तो ये आपके अलग अलग तरह के जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं। तो these are the different type of progenitor cells which originate from lymphoid progenitor। अब इधर जाके क्या होगा? इधर फिर दो तरह के सेल्स होंगे। ओके, जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर है ये फिर दो तरह का होगा। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बोलिए? जो आपका माइलॉइड में इसमें ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट एक आएगा, एंड एक आ जाएगा आपका क्या, जो मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रोसाइट। तो हियर यू विल फाइंड टू ब्रांचेस, एक है ग्रैन्युलोसाइट कॉमा मोनोसाइट प्रोजेनिटर, है कि नहीं? प्रोजेनिटर, फाइन। एंड दूसरा है आपका क्या? सो दिस इज एरिथ्रोसाइट कॉमा मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर। ठीक है, नाउ तो अब इससे बनेंगे, तो प्री एनके सेल से बनता है एनके सेल्स, प्री बी सेल से बनता है क्या? बी लिम्फोसाइट्स। ओके, या बी सेल्स लिख लो, इधर ऐसे कर देंगे, बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल से बनता है टी लिम्फोसाइट्स, एंड डेंड्राइटिक सेल से बनता है डेंड्राइटिक सेल। फाइन, तो ये आपके अलग अलग तरीके के सेल्स हैं।
आगे लिम्फोसाइट जो है, जो बी लिम्फोसाइट, वो आपके दो तरह का सेल बनाएगा। ओके, बी प्लाज्मा या एंटीबॉडी फैक्ट्री होता है, एंड बी मेमोरी। उसी तरह टी लिम्फोसाइट बनाएगा टी किलर, इसको ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या, टी किलर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड T8 सेल्स। ओके, T8 सेल्स। उसी तरह से टी हेल्पर, इसको हम लोग T4 सेल्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा टी सप्रेसर, एंड लास्ट में टी मेमोरी। तो ये आपके सब टी सेल्स के वैरायटी हैं। ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट में से क्या निकलेगा आपका, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ओके, तो बेसोफिल से फिर एक चीज निकलेगा, तो बेसोफिल्स, उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये यहां से निकलेंगे। इधर से आपका क्या निकलेगा, आरबीसीज एंड मेगा कैरियोसाइट सेल्स। ठीक है, तो अब ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स के बाद आगे निकलेगा। नाउ ये जो बेसोफिल्स है, इससे एक मास्ट सेल्स भी बनता है। ओके, तो बेसोफिल मास्ट सेल्स का कॉमन ओरिजिन है। उसी तरह मेगा कैरियोसाइट क्या बनाएंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। तो इसमें से आपके जो है एन के सेल जो है बी लिम्फोसाइट है, फिर टी लिम्फोसाइट के ये चारों ऑप्शंस हैं। ओके, तापरे यहाँ से ये बनता है, एंड यहाँ से ये बनता है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनता है। क्लियर, बेसोफिल से मास्ट सेल बनता है। हाँ बोलिए। सर टी दिस किलर और टी हेल्पर के T8 और T4 सेल नेम्स वो किसी सब अजाम्पशन अभी से लिए जाते वो हैं। सब अभी आपको नहीं बताया जाएगा, जबकि मेरा प्लान था बता दूं, बट अभी तुम लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हो, तो ये जब हम पढ़ेंगे इम्यून सर सिस्टम तब बताएंगे। हाँ बोलिए। सर क्या यही रीजन है सर, नहीं, प्लेटलेट डोंट हमारा सेल जस्टिफाई, कंसीडर आई नहीं हैव करते टोल्ड यू क्योंकि वो मेगा कैरियोसाइट दैट है। जब मैं वो डिस्कशन नहीं कर रहा तो वो नहीं। जी सर। हाँ बोलिए। Because I wanted to teach all these things, but you are not behaving properly. चलिए, तो इसलिए उससे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। जितना फैलाएंगे रायता उतना फैलेगा, बिकॉज यू नो दीज आर थिंग्स, जितना खोलोगे उतना खुलता जाएगा। तो ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया इसके बारे में, जो कि हमें थोड़ा सा चाहिए, बाद में कभी कुछ रिलेट करने के लिए जरूरत पड़ सकता है, तो इसीलिए आई हैव गिवन यू दिस। चलिए, बहुत चीज है पढ़ने को, तो एंडलेस पाठ है कि नहीं? बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू बी इन पंजाब, तो हमारा मैंने 7 डे क्लास होता था, 6 डे क्लास, उसमें 4 डे टीचिंग होता था, 2 डे प्रैक्टिस होता था, एंड 1 डे आपका क्या होता था, जो टेस्ट होता था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, व्हेन आई वाज इन पंजाब इन 2080 आई वाज चार्जिंग 40,000 रुपीज। समझ रहे हो, 2080 में। तो अभी मेरा प्रमोशन हुआ या डिमोशन, कुछ सोच लो, इमेजिन। तो इसीलिए वहाँ बहुत वहाँ होल्ड, बिकॉज वहाँ वो हम लोग भी डमी थे ना, वो लोग, तो वहाँ स्कूल नहीं जाके लोग डमी करते थे। तो डमी उस जमाने से चल रहा है, तुम लोग तो नया नया डमी हो रहे हैं। चलिए, सो ये हमारा ब्लड फिनिश, तो इससे ज्यादा ब्लड हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। एक और बढ़िया कनेक्टिव इशू है, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट नाउ। तो एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज